हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेसिमल। और डेसिमल्स क्या होते हैं ये सीखेंगे हम। और दूसरा कि जो प्लेस वैल्यू और डेसिमल है, मतलब डेसिमल्स की प्लेस वैल्यू जो होगी वो कैसे रहेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ डेसिमल। डेसिमल जो है, अब देखिएगा, आपने ऐसा चीज़ें ज़रूर सुनी होंगी कि ओके अगर आप जीके में इंटरेस्ट रखते हो या फिर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो 100 मीटर रेस का रिकॉर्ड है मेंस में, वो उसेन बोल्ट के पास है। जमाइका से वो संबंध रखते हैं और वो रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है 9.58 सेकंड में। यानी कि उन्होंने 9.58 सेकंड में 100 मीटर की जो रेस है वो जीती थी, या 100 मीटर वो दौड़े थे। तो ये जो 0.58 आ गया, यानी कि ये जो पॉइंट आ गया, जैसे कि 9.58, अब इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है डेसिमल पॉइंट। क्या बोला जाता है इसको? डेसिमल पॉइंट। सो डेसिमल क्या है अगर सीधे सीधे शब्दों में बोला जाए तो, जैसे कि फ्रैक्शन के बारे में आप सीख चुके हो। डेसिमल वो फ्रैक्शंस होती हैं जिनका डेनोमिनेटर क्या हो, 10, 100, 1000, 10,000, यानी कि जिनके डिनोमिनेटर में 1 के आगे सिर्फ ज़ीरो लगी हो, तो ऐसी फ्रैक्शंस को हम डेसिमल बोलेंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे 110 है, सॉरी 1/10 है, तो 1/10 को आप, यानी कि ये क्या है, एक फ्रैक्शन है, बट हम इसको डेसिमल बोल सकते हैं। और कैसे डेसिमल? 1/10 का क्या मतलब है कि 10 इक्वल पार्ट्स में से एक पार्ट का जिक्र किया जा रहा है, तो इसको 1/10 हम बोलते हैं। ये लिखने की बजाय 1/10 आप इसको डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हो, 0.1। दूसरा, मान लीजिए कि कहीं पर कुछ इस टाइप की हैं 7/100, तो उसको भी 700 लिखने की बजाय आप क्या लिख सकते हो, 0.07। यानी कि किस तरीके से लिख रहे हैं हम? जितना नीचे 1 के आगे ज़ीरो है डेनोमिनेटर में, पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट आएंगे। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जितने ज़ीरो हैं उतने डिजिट, यूनिट डिजिट से स्टार्ट करो, राइट साइड से उतने ही नंबर उठा, डिजिट उठा करके वहाँ पर उसके आगे आप क्या लगा दो, पॉइंट लगा दीजिए। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि न्यूमरेटर में मान लो कि कहीं पे 31/1000 है, तो आपको पता है कि अब पॉइंट से पहले कितने डिजिट आने चाहिए। अगर हम राइट साइड से बात करें तो 1 2 3, लेकिन डेनोमिनेटर में तो डिजिट कितने हैं, 2, तो 2 डिजिट वो लिखें एज इट इज़। और अब 3 डिजिट चाहिए तो एक इसके आगे ज़ीरो लगा दें और फिर पॉइंट लगाएं, और पॉइंट के आगे एक और ज़ीरो आप चाहो तो लगा दो, वरना ये ज़ीरो का कोई मतलब महत्व नहीं है। आप सीधा 0.031 भी लिख सकते हो या फिर 0.031, वो दोनों एक ही चीज़ें होंगी। ठीक है, यानी कि एक तरीका हो गया कि जिसमें हम फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कहीं पर अगर आपको लिखा मिल जाए कि 3700, तो उसका मतलब क्या रहेगा भाई, 3700, इसका मतलब, अब THS है पीछे, तो इसका मतलब आप फ्रैक्शन में सीख चुके हो कि 37 और डिवाइड बाई क्या रहेगा, 100, क्योंकि 3/4 होता है, तो इसको लिखने का तरीका क्या था, 3/4, यानी कि जो डेनोमिनेटर होता है उसके आगे THS मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लगाते हैं लास्ट में। सो अब इसको आपको लिखना है तो यहाँ पे देखिएगा जीरो कितनी है, 2, और ऊपर भी डिजिट भी कितने हैं, 2, तो उनके आगे क्या लगा दीजिए आप, पॉइंट, और आगे एक ज़ीरो डाल दीजिए। सो 0.37। सो 3700 को हम डेसिमल में लिख सकते हैं 0.37 के रूप में। क्लियर? अब मान लीजिए कि आपको कोई डेसिमल नंबर दिया गया है, जैसे कि 169.347, तो इसको आपको लिखना है प्लेस वैल्यू के रूप में। अगर आपको इसको रिप्रेजेंट करना है
तो वहाँ पर आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे प्लेस वैल्यू चार्ट में, अलग अलग इनकी प्लेस वैल्यू आप कैसे लिखते हो। इससे पहले आप एक बार रिवाइज कीजिए कि जहाँ पे हम नेचुरल नंबर है सिंपल, जो जैसे 169 है, उसकी प्लेस वैल्यू क्या रहती है, 9 के लिए 9, 6 के लिए 60 हो जाएगा जो कि टेंस प्लेस पे है, तो और वंस प्लेस पर सॉरी 100 प्लेस पे है तो उसकी मल्टीप्लाई 100 के साथ हो जाती है, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या रहेगा कि जो डेसिमल के लेफ़्ट साइड में जो चीज़ है उसको तो आपको एज इट इज़ जैसे हम प्लेस वैल्यू लिखते आए हैं उसी तरीके से लिखेंगे भाई। 9 के लिए 9, 6 के लिए 60, 1 के लिए 100। लेकिन जो राइट साइड में है उसके लिए जो प्लेस वैल्यू रहेगी वो डिफरेंट होती है, यानी कि डेसिमल के बाद में राइट साइड में जो डिजिट्स होते हैं उनके लिए जो प्लेस वैल्यू रहेगी वो क्या रहती है। अब डेसिमल के बाद जो पहला होता है वो होता है टेंथ प्लेस। कौन सा प्लेस होता है, टेंथ। इसका मतलब डिवाइड किससे करेंगे हम, 10 के साथ। और जो सेकंड प्लेस होता है वो क्या होता है, 100th प्लेस। और जो थर्ड यानी कि इससे नेक्स्ट जो होता है वो क्या हो जाएगा फिर, 1000th। इस तरीके से हमें लिखना है। जैसे कि पॉइंट के बाद यहाँ पर क्या है 10, तो 3 टेंथ्स का क्या मतलब है, 3/10 प्लस नेक्स्ट 100th 4, और नेक्स्ट प्लेस पे कौन है 4 है तो 400th, इसको हम क्या लिखेंगे 4/100 प्लस नेक्स्ट क्या है 7000th। तो कहने का सिंपल मतलब क्या हो गया कि पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डिजिट है उसके नीचे 10, जो सेकंड डिजिट है उसके नीचे 100, जो थर्ड डिजिट है उसके डिनोमिनेटर में कितना लिख दीजिए आप 1000, फोर्थ के लिए 10,000, फिफ्थ के लिए लाख, इस टाइप से। हाँ, अगर बाई चांस कोई जीरो यहाँ पे मिसिंग है, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे ज़ीरो होता तो हम इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पे ज़ीरो डाल देते हैं, यानी कि फिर वो क्या हो जाता है 0/10, तो वो तो ज़ीरो ही रहेगा, 4/100 प्लस 7/1000। ठीक है। अगर आपको डेसिमल के लिए प्लेस वैल्यू टेबल बनानी पड़े तो वहाँ पर आप सबसे पहले क्या करो, पॉइंट लगाइए। पॉइंट के बाद पहला जो पोर्शन रहेगा वहाँ पे क्या लिखोगे आप, टेंस। फिर राइट साइड की हम बात कर रहे हैं 100, नेक्स्ट 1000s, और इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। और इस साइड 1s, फिर 10s, फिर 100s। तो यहाँ पे डिफरेंस देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा जो राइट साइड है वहाँ पे THS हम मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लगाते हैं। यहाँ पे सिंपल जैसे हम वैसे नेचुरल नंबर के लिए करते आए थे। तो इस तरीके से आप स्केल के साथ एक टेबल बना लीजिएगा। पॉइंट के लिए एक अलग से कॉलम छोड़ दीजिए। तो मान लो कि वहाँ पर आपको कोई भी क्वेश्चन उस टेबल में वैल्यू डालनी है। अब जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, वहाँ पर आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, 4/10 को इसमें रिप्रेजेंट करना है। 4/10 का क्या मतलब है, यानी कि 10th वाले प्लेस में आपको क्या डालना है 4, बाकी कहीं पे कुछ भी नहीं है। तो सिंपल ये हो गया भी। उसके बाद देखो जहाँ पे वंस वाले प्लेस पे कुछ भी ना हो, यानी कि जैसे 4/10 है तो वहाँ पे यहाँ पे तो आप डेसिमल रखोगे ही डेसिमल के नीचे, और वंस वाले प्लेस पे क्या रख दोगे आप 0। ठीक है, हर बार जहाँ पे वंस वाले प्लेस पे कुछ भी आपको ना दिया गया हो। उसके बाद एक है 700th, जो सेकंड है आपका वो क्या है 700ths। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि 100ths वाले कॉलम में क्या लिख दीजिए आप 7, अलग से रो बना लीजिए। तो यहाँ पे कितना लिख दोगे 7। अब 10th वाले पे जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा 0। लास्ट में 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आगे। और यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। वंस वाले प्लेस पे भी कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा 0। यानी कि 700th को हम कैसे लिखेंगे 0.07। उसी तरीके से मान लीजिए कि नेक्स्ट आपका कोई क्वेश्चन इस टाइप से है कि
एक ही क्वेश्चन में इस टाइप का आपको दिया गया है 169 पॉइंट नहीं प्लस दे दिया जाए कि 6/100 प्लस 8/1000, तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो देखिएगा 169 विदाउट पॉइंट है, तो इसको तो अब यानी कि वंस वाले प्लेस पे क्या है 9, टेंस वाले प्लेस पे 6, 100 वाले प्लेस पे 1, पॉइंट के बाद फिर यहाँ पे पॉइंट। अब 6/100 को हम कैसे रीड करेंगे? 600th, यानी कि 100th वाले प्लेस पे कितना आएगा 6। अब 10th वाला प्लेस बीच में खाली रह गया, तो वहाँ पे आप क्या लिख दोगे 0, और 1000th वाले प्लेस पे क्या है 8, तो 1000 वाले कॉलम में क्या आ जाएगा 8। तो ये हो जाएगा आपकी इस नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 169.068। और अगर कोई नंबर आपको डायरेक्ट इस टाइप से दे दिया जाए कि जैसे कि 632.001, तो इसको हम जो टेबल रहेगी चार्ट रहेगा उसमें कैसे डालेंगे? अब देखो पॉइंट से जो लेफ़्ट साइड में है उसको वंस वाले तरीके से डालिए। पॉइंट के लेफ़्ट साइड में शुरू में क्या लिखा गया है? यहाँ पे पॉइंट है तो 2 है, यानी कि वंस वाले प्लेस पे 2 है, टेंस वाले प्लेस पे 3 है, और 100 वाले प्लेस पे क्या है 6 है। उसके बाद 10th वाले प्लेस पे 0, 100th वाले प्लेस पे भी 0, और 1000th वाले प्लेस पर कितना है 1। तो ये हो जाएगा इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, या फिर ग्राफ के अंदर आपको अगर वैल्यू डालनी है तो ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा कि नंबर दे दिए जाएंगे और वहाँ से पूछा जाएगा कि प्लेस वैल्यू बताइए 7 की। अब जैसे कि कोई आपको डिजिट दे दिया गया है, एक नंबर डाल दिया गया है कि 2.357, तो यहाँ पर आपको 7 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो आपके पास दो तरीके हैं, एक तो या तो इसको किस में डाल लीजिए, जो प्लेस वैल्यू चार्ट है वहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कीजिए, या फिर सिंपल ये देखिएगा कि पॉइंट के बाद है, अगर पॉइंट के बाद है तो पहले के लिए डिवाइड, यानी पहला कौन सा होता है 10th प्लेस, सेकंड 100th, थर्ड 1000th, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लिखोगे कि प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन किसके अंदर 2.357 इज कितना हो जाएगा 7 डिवाइड बाई, क्योंकि पॉइंट के बाद है और थर्ड पोजीशन पर है, तो पॉइंट के बाद जितने भी पोजीशन पर है 1 के उसका डिनोमिनेटर में क्या लिख दीजिए 1 के आगे उतने ही 0, या फिर वैसे भी 1000th प्लेस पर है तो कितना हो जाएगा 7/1000, या फिर आप इसकी प्लेस वैल्यू जो है पॉइंट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो 0 पॉइंट, अब 7 के आगे यानी कि इसके जो भी आपको डिजिट दी गई है उसके आगे जितने भी डिजिट हैं पॉइंट के बाद उनके 0 बना दो, और 7/1000 को हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे ना, 3 0 है नीचे, तो यानी कि पॉइंट के बाद पॉइंट से पहले कितने आने चाहिए 3 डिजिट आने चाहिए, फिर पॉइंट आएगा। अकेला 7 था तो 2 डिजिट हमने अपनी तरफ से लगा दिए, तो ये कितने हो गए इसकी प्लेस वैल्यू। क्लियर? सो इस तरीके से आप प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना सीख गई, या फिर डायरेक्ट प्लेस वैल्यू निकालना सीख गई हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज आपको इसी तरीके से सोल्व करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में कल हम सीखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म एंड एक्सपेंडेड फॉर्म जो होती है डेसिमल्स की वो कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। हाँ, एक बात और कि अगर कोई नंबर इस टाइप से दे दिया जाए कि 738.32, तो यहाँ पर आपको 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो अब 7 कहाँ पर है, पॉइंट से किस साइड में है, लेफ़्ट साइड में, और लेफ़्ट साइड में है तो नॉर्मल जैसे हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं, ये 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है, ये 100s प्लेस है, तो ये कितनी हो जाएगी इसकी प्लेस वैल्यू 700। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोल्व करोगे। बाय बाय स्टूडेंट्स।